हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पाठ्यक्रम में शामिल निबंध है। ठीक है, तो जो भी निबंध हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनके बारे में अब हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो इस निबंध को हम लोग देख लेते हैं। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया के ददरी के मेले आर्य देशोपकारणी सभा है, ये मिस्टेक से यहाँ गलत हो गया, आर्य देशोपकारणी सभा। ठीक है, तो बलिया के ददरी के मेले में आर्य देशोपकारणी सभा में दिए गए भाषण का अंश है ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इनका निबंध है। तो अगर इस निबंध की श्रेणी की बात करें तो ये निबंध विचारात्मक निबंध है और इस निबंध का आरंभ निम्नलिखित पंक्तियों से होता है। तो किन लाइनों से इस निबंध का आरंभ या शुरुआत होती है, तो पंक्तियां हैं, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। इन पंक्तियों से इस निबंध की शुरुआत होती है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति हेतु निम्नलिखित बातें कही हैं। उन्होंने भारतवर्ष की उन्नति के लिए कौन कौन सी बातें कही हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर 1, कुलीन प्रथा एवं बहु विवाह की प्रथा को दूर करना। नंबर 2 है लड़कियों को ऐसी चाल की शिक्षा देना जिससे वे अपना देश और कुल धर्म सीखें। नंबर 3 है वैष्णव शास्त्र इत्यादि के लोग बैर भावना छोड़ें। और नंबर 4 है हिंदू मुसलमान एवं जैन समानता एवं आदर भाव के साथ रहें। हिंदू मुसलमान एवं जैन जो हैं वो समानता एवं आदर भाव के साथ रहें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग भारतेंदु जी ने इस निबंध में लड़कों से निम्नलिखित कौन सी बातें कही हैं। तो लड़कों के लिए क्या बातें कही हैं कि अच्छी तालीम लेना, रोजगार सीखना, दुनिया की खबर रखना या देश दुनिया की खबर रखना, पेंशन वजीफे और नौकरी का भरोसा छोड़ना और छुटपन से मेहनत करना, ये बातें कही गई हैं लड़कों के लिए। ठीक है, अब भारतेंदु जी ने मुसलमानों के लिए कही गई बातें कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा है मुसलमानों से कि हिंदुस्तान में रहकर वे हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ें और भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें, हिंदुओं के मन को दुखाने वाली बात ना करें, देवरानी जेठानी आपसी डाह छोड़ें, मतलब आपसी झगड़ा वगैरह जो है, डाह वही सौतिया डाह, तो ईर्ष्या ना करें, हिंदुओं के साथ पुरानी बातें भुलाएं। तो ये सारी बातें मुसलमानों से कही हैं। अब हिंदुओं से कही गई बातें कौन सी हैं, भारतेंदु जी ने हिंदुओं से भी बातें कही हैं। तो कौन कौन सी बातें, मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, जो हिंदुस्तान में रह रहे हों वे किसी भी जाति या किसी भी रंग के हों वे हिंदू हैं, बंगाली मराठी मुसलमान सभी का साथ पकड़ो, नींद से जागो और उन्नति करो, और क्या क्या कहा है, और कहा है स्वदेशी अपनाओ और अपनी भाषा की तरक्की करो। ये सारी बातें हिंदुओं से कही हैं भारतेंदु जी ने। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं। तो पंक्तियां हम लोग देख लेते हैं इस निबंध में कौन कौन सी पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं, जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ था तब राजा और ब्राह्मण के जिम्मे देश में विद्या नीति इत्यादि के प्रसार का जिम्मा था, पर आज इन्हें निकम्मेपन ने घेर रखा है जिसके कारण हिंदुस्तान की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। तो ये बात बहुत मोस्ट पंक्तियां हैं कि जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ था तब राजा और ब्राह्मण के जिम्मे देश में विद्या नीति इत्यादि के प्रसार का जिम्मा उन्हीं पर था, पर आज तो इन्हें निकम्मेपन ने घेर रखा है जिसके कारण हिंदुस्तान की प्रगति क्या है, रुक गई है, प्रगति और अवरुद्ध हो गई है। इसके बाद अगली पंक्तियां हैं, वास्तव धर्म है केवल परमेश्वर के चरण कमलों का भजन करना। ठीक है, तो सारी ही पंक्तियां मोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं।
जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पर रखी। तो सभी नोट कर लीजिएगा या फिर इनको याद रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। तो अंग्रेजी राज्य में हम मेढक काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। ऐसे कह रहे हैं कौन? अंग्रेजी राज्य में हम मेढक काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही अगर हम बने रहे तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान की प्रजा की दशा, कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि हिंदुस्तान की प्रजा की दशा कैसे हो गई? उन 3 मेढकों के जैसी हो गई है जो एक दूसरे के ऊपर बैठने वाले, और सबसे नीचे मेढक के यह कहने के समान है, गए हम। सबसे ऊपर वाले मेढक ने कहा था जोक सोक हो जाए कुछ, बीच वाले ने कहा गम सम, मतलब इन 3 मेढकों के समान स्थिति हो गई है हिंदुस्तान की प्रजा की। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ थीं ये निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध से हैं। तो इसके बाद हम लोग अगली क्लास में अगला निबंध देखेंगे। तो ये भारत वर्षोन्नति यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर रखे, और बाकी आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।